आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखने के बारे में, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या अंतर होता है। इससे पहले मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बना रखी है, एक बार चेक कीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपकी सीटेट परीक्षा के लिए। उन छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात करी है जहां पर आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ भी रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मूल मंत्र सीरीज चल रही है, तो इसलिए बड़ी सीरीज है, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रही हूं ताकि साइड बाय साइड आपकी चीजें तैयार होती जाए। अच्छा, यहां से कैसे क्वेश्चन आए हैं एक बार हम देख लेते हैं ताकि हम उसी तरीके से अपना एक माइंड मैप बना लें। तो यहां पर भाषा अधिगम के बारे में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, फिर यहां पर भाषा अधिग्रहण के बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है, ये भी भाषा अधिगम का है। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एक अच्छी समझ होनी बहुत जरूरी है इस टॉपिक के ऊपर। क्या समझ होनी चाहिए? कुछ इस तरीके से, इधर देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है बच्चा? लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन भी इसे हम कहते हैं, लिखिए इसे यहां पर, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन भी इसे हम कहेंगे या भाषा अधिग्रहण। इसका मतलब होता है प्राकृतिक रूप से हम भाषा को सीखते हैं, प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीके से, सहज तरीके से, या यूं कह लो कि अवचेतन मन से, मतलब इसमें हम एफर्ट नहीं लगाते, इसमें हम प्रक्रिया नहीं लगाते, या फिर यूं कह लो कि इसमें हम प्रयास नहीं लगाते, अपने आप ही हम यहाँ पर भाषा को सीखते हैं। अब कैसे सीखते होंगे? दोस्त यारों के साथ बात करते हुए, या फिर माँ बाप से अंतक्रिया करते हुए, है ना। मान लो कि माँ जो है वो किचन में काम कर रही है, उनके साथ बच्चा बतिया रहा है, तो कहने का मतलब क्या है? प्राकृतिक रूप से हम यहाँ पर भाषा को सीखते हैं। मार्केट जा रहे हैं तो किसी के साथ चल दिए तो वहां से हम भाषा को सीख रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, या यूं कह लो प्राकृतिक होगा, नैसर्गिक होगा, यूं कह लो जन्मजात तरीके से बच्चे के अंदर भाषा आ जाती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक या बहुत सारे भाषाविद ही कहते हैं कि यहाँ पर बच्चा अपने आप ही भाषा को सीख जाता है, यानी कि जन्मजात बच्चा भाषा को सीखता है, यानी कि बिना प्रक्रिया लगाए, बिना एफर्ट लगाए, बिना एनर्जी लगाए बच्चा यहाँ पर दूसरों को देखा देखी भाषा को सीख जाता है, अनुकरण करके सीख जाता है, इमिटेट करके सीख जाता है, या बार बार चीजों को दोहरा कर चीजों को सीख जाता है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भाषा को सीखता है। प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई दे रहा है उसको ही बोलेगा, यानी कि यहाँ पर कल्पना नहीं कर पाता, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट तरीके से बच्चा भाषा को सीखता है। इसको ऐड कीजिएगा, बच्चा यहाँ पर सहज तरीके से या स्वाभाविक रूप से बच्चा भाषा को सीखता है। सहज होता है नेचुरल, नेचुरल तरीके से, ठीक है, उठ रहा है, बैठ रहा है, गा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इस तरीके से बच्चा भाषा को सीख जाएगा। इसलिए इसमें मातृभाषा का इस्तेमाल होता है। मातृभाषा को सीखने के लिए यानी कि प्रथम भाषा को सीखने के लिए भाषा अर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अनौपचारिक तरीके से भाषा को सीखता है, ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। फिर यहां पर आती है भाषा अधिगम, जिसे हम कहते हैं भाषा सीखना। इसे हम भाषा सीखना भी कहते हैं या भाषा अधिगम भी कहते हैं। अब अधिगम का मतलब क्या होता है? यहां पर उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल जो पहले में नहीं था वो यहां पर हो जाएगा, यानी कि यहां पर बच्चा प्रयास लगा के भाषा को सीखता है, या यूं कह लो कि अप्राकृतिक रूप से बच्चा भाषा को सीखता है, यानी कि अननेचुरल तरीके से। अननेचुरल मतलब कि उसे बंधना पड़ेगा, उसे यहां पर घंटे देने पड़ेंगे, घंटे बिताने पड़ेंगे, तब जाके भाषा को सीखेगा। जैसे मान लो स्कूल संस्थान हो गए, स्कूल से बच्चा यहाँ पर भाषा को सीखता है, भाषा के नियमों को सीखेगा, भाषा के व्याकरण को सीखेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जब दूसरी भाषा आती है, दूसरी भाषा मतलब जैसे मान लो कि अंग्रेजी हो गई, या मान लो हिंदी सीख रहा है ना, मातृभाषा जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो सकती है, तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए यहाँ पर भाषा अधिगम यानी कि भाषा सीखने का हम प्रयास करते हैं, मतलब भाषा को इस तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर हम ग्रामर ट्रांसलेशन विधि का भी इस्तेमाल करेंगे, या अप्रत्यक्ष रूप से भाषा को सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रत्यक्ष कौन सा है, अप्रत्यक्ष कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यानी कि बच्चा यहाँ पर कल्पना करके भाषा को सीखेगा। इसका मतलब क्या है? बच्चा कल्पना करके भाषा को सीखेगा। ध्यान रखिएगा, यह नियमबद्ध होती है, यानी कि यहाँ पर व्याकरण का इस्तेमाल होता है, व्याकरण का इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यह अप्राकृतिक होती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ जाए, बच्चा यहाँ पर लिखकर पढ़कर भाषा को सीखता है। लेकिन अगर हम भाषा अधिग्रहण की बात करें, भाषा बोलकर, भाषा सुनकर भाषा को सीखेगा, तो यहाँ पर लिखने और पढ़ने पर ध्यान दिया जाता है। किसके ऊपर? लिखने एवं पढ़ने पर ध्यान दिया जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है, क्योंकि हमने प्रयास किया है, इसलिए लिखकर या फिर पढ़कर भाषा को सीखता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं? आइए एक बार क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे, इधर देखिएगा। भाषा अधिगम के बारे में, भाषा अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग, याद रखिएगा, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा कथन जो है वह सही है?
लगाओ भाई इसको फटाफट से। लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, तो इसे अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। तो मेरी आंखें आपको देख रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम के अवरोध डालता है, ये कहोगे। सहजात मतलब नेचुरल। सहजात या प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। या फिर तीसरा होगा, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। या फिर अंतिम में प्रथम भाषा अधिगम द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चा? इसका सही उत्तर होगा हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, मतलब अच्छा खासा भारी भरकम क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन मैंने नया डाला है, नया क्रिएट किया है। कुछ नए क्वेश्चन भी आपको लगाने होंगे और उसके लिए अब गागर में सागर सीरीज है, इससे पहले मूल मंत्र सीरीज है, जिसमें मैंने सारी चीजें आपको नए तरीके से बताई है। नए प्रश्न भी एक आधा हमने, मतलब क्योंकि वो थ्योरी क्लास होती है, उसको जरूर देखिएगा जाके, बहुत मदद मिलने वाली है। और यहाँ पर हिंदी पेडागोजी की भी मैंने यहाँ पर नए प्रश्न लिए हैं, नए तरीके से उसमें मूल मंत्र में ऐड किया है। और बाकी 1 जुलाई को गागर में सागर सीरीज है, पूरे के पूरे नए सवाल देखने को मिलेंगे, चाहे वह हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वह किसी भी उससे हो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा सही है। तो क्या कहोगे यहाँ पर? सही उत्तर क्या होगा? भाषा अधिगम एक स्थिर प्रक्रिया है, स्थिर नहीं है। भाषा अधिगम जो है चलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ नए शब्द आते रहेंगे, तो स्थिर तो नहीं होगी। भाषा अधिगम एक शिक्षा विद्या है जो सिर्फ वाले क्वेश्चन इसको हटा दो। भाषा अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर मतलब जो चलती रहेगी, जो व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है, ये कहेंगे। या फिर भाषा अधिगम एक रोजमर्रा की गतिविधि है। रोजमर्रा की गतिविधि कौन सी होती है? भाषा अधिग्रहण, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। इसलिए यहां पर यह गलत होके यह सही होगा। सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया हमारा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। 7वीं कक्षा की छात्रा सुमन हाल में ही कर्नाटक से ओडिशा चली गई है। कहां पर रहती थी? कर्नाटक में रहती थी के, फिर कहां चली गई? ओडिशा चली गई, ठीक है। कन्नड़ उनकी मातृभाषा है, यहां पर बोल रहा है कि जो कन्नड़ है उसकी मातृभाषा है, ठीक है। मदर टंग जो है वो कौन सी है? कन्नड़ है। फिर और वह स्कूल में हिंदी सीखती है। अब स्कूल से क्या सीख रही है? स्कूल से भाषा सीख रही है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग हो रही है। भाई किसी संस्थान में जाके प्रयास करके जब हम भाषा को सीखते हैं तो वो लैंग्वेज लर्निंग में आएगी। अब स्कूल से क्या सीख रही है? स्कूल से एक हिंदी भाषा सीख रही है, ठीक है जी, ये बात हो रही है। फिर अपने पड़ोसियों से उड़िया सीखकर वह अब आगे बोल रही है। आस पड़ोस से, कैजुअल मैनर से, है ना, आमतौर पर किसी से भी बात कर ली, उससे वह उड़िया सीख रही है। वह अब इसे बोल रही है और पढ़ सकती है सुमन की भाषिक क्षमताओं के आधार पर। इनमें से कौन सा जो कथन है वह सही होगा? कन्नड़ और उड़िया अर्जित भाषाएं हैं। बताइए, अर्जित मतलब जो अपने आप ही सीख ली, जो आसपास के दोस्तों यारों से, घर परिवार वालों से सीख ली, तो हम कहेंगे ये तो बात बिल्कुल सही है। तो ये जो है, और हिंदी क्या है? हिंदी सीखी हुई भाषा है। तो पहले ही ऑप्शन जो है वो सही है, नीचे देखने की भी जरूरत नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां से बहुत सवाल आते हैं, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या कह रहा है? भाषा अधिग्रहण क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ठीक है, ये पूछा है। तो ये प्राकृतिक रूप से होती है, इसमें हमें ज्यादा बोध करने की कोई जरूरत नहीं होती, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही हम भाषा को सीख जाते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? अनकॉन्शियस होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ गई। अब एक और प्रश्न यहां से आता है और मैं चाहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर सोच समझ के अच्छे से ध्यान में रखकर फिर आपको होमवर्क में बताना है। मतलब यह क्वेश्चन होमवर्क में है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाती हूं यहां से। और एक ही चीज कहूंगी, ऐसे छोटे छोटे मोटे टॉपिक्स, मतलब जहां से काफी सवाल आते हैं, वह हम करेंगे बहुत, मतलब सारे के सारे करते रहेंगे। वीडियो सेक्शन में आप इसे देख सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि सभी का भला हो, जितने भी सीटेड वाले हैं ना, जितने भी सीटेड वाले हैं उन सभी का भला हो और औरों का भी भला करते रहे। बस इतना ही कहूंगी, बाकी सभी आगे बढ़े, प्रगति करें। नमस्कार।